Hello बच्चों, let us read this question. Question say that proof A is a subset of B, B is a subset of C, implies that A is a subset of C, A is a subset of C. Now, अब हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट क्या होगा इसमें? तो मैंने लिखा की कंसेप्ट that is equals to if अगर मैं सबसेट की बात करता हूं तो क्या हो गया? इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, then a is a subset of b. क्लियर कि जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी अगर है तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर बी के भी सारे एलिमेंट ए में होंगे तो उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है ना. अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई x जो होगा अगर बिलोंग कर रहा है a में, देन x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b, क्लियर ना. और क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमारे पास दिया हुआ है कि b इज अ सबसेट ऑफ c, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x बिलोंग्स टू b कर रहा है देन x जो होगा वो c में भी होगा. वो किस में होगा? सी में होगा. अब इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एलिमेंट ए में भी है, एक्स एलिमेंट बी में भी है, एक्स एलिमेंट सी में भी होगा. तो कंक्लूजन क्या हो गया? देयरफॉर क्या हो गया? एक्स सी में भी है. तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ये अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूं, इसको सेकेंड ले लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? क्या लिख सकता हूं जी? कि x बिलोंग करेगा a में, दिस इंप्लाई दैट x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू c. तो इससे क्या हो गया कि a इज अ सबसेट ऑफ c होगा. और यही हम लोगों को प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.